ट्रैफिक इतना था कि हमारा टाइम बढ़ता गया और अब जो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे वो 1:30 पे पहुंचेंगे। सो ऑलमोस्ट हम 1.5 घंटा लेट हैं, बट कोई बात नहीं, इसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो इस हाईवे पे कभी भी ट्रैवल करोगे तो आपको ट्रक्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा हाईवे है जो यहाँ से ये एक ऐसा हाईवे है जो यहाँ से राजस्थान भी कनेक्ट होता है, गुजरात भी कनेक्ट होता है, एमपी तक जाता है, और एक रास्ता जो आगे डाइवर्ट होता है जयपुर के बाद। तो ये हाईवे वहाँ से मुंबई भी जाता है और चेन्नई तक यही हाईवे जाता है। तो आपको इस रोड पे काफ़ी ट्रक्स मिलेंगे जो काफ़ी सामान लेके जाते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी। पता नहीं आप कैमरे पे देख पा रहे हो कि नहीं, सामने मुझे माउंटेन्स दिख रहे हैं। पहाड़ों पे नहीं जा सकते हिमाचल या उत्तराखंड, वो यहाँ पे आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं ये पहाड़ वाले नज़ारे। फ़िलहाल तो हम भी एंजॉय कर रहे हैं ये पहाड़ वाले नज़ारे। तो आपको कभी भी डेली के ट्रैफिक और पोल्यूशन से दूर रहना हो ना, तो आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत कम है और ट्रैफिक भी नहीं है। तो अब टाइम है थोड़ा गाड़ी खींचने का, क्योंकि अभी हाईवे पे है तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि बीच में छोटी छोटी सिटीज़ आती हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, वो वाला टाइम हम कवर करेंगे यहाँ पे गाड़ी खींच के, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँ बट जो रोड्स है ना बहुत बढ़िया। तो अगर आप ये एलिवेटेड रोड पे डाइवर्ट हो जाओगे तो आप यहाँ से आगरा और पलवल भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग जो गुड़गांव मानेसर में रहते हैं, अगर उनको दिल्ली से बाहर जाना होता है टूवर्ड्स अमृतसर, टूवर्ड्स पंजाब या टूवर्ड्स यूपी, तो ये वाला रोड पकड़ते हैं। फ़िलहाल हमें तो अपनी मंजिल की तरफ जाना है बिल्कुल सीधा। तो आप इस हाईवे पे आओगे तो आपको एक बहुत बढ़िया चेन मिलेगी जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। ढाबा ही है वो, हाईवे किंग के नाम से है। तो आपको रोड की दोनों तरफ मिलेगा और वो हर एक 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा। सो अब या तो हो सकता है कि वो किसी एक ही बंदे का हो, या सबने अपने होटल का नाम या ढाबे का नाम हाईवे किंग ही रख लिया हो, बट आपको इस रोड पे हर एक 1.5 किलोमीटर पे वो आउटलेट मिलेगा। सो कभी भी आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करो और अगर आप खाना वगैरह नहीं कैरी कर रहे हो तो आप यहाँ पे ब्रेक लेके अपना फूड एंजॉय कर सकते हो और फिर दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो अपने हाईवे की जर्नी। सो मानेसर के बाद ये छोटा सा टाउन पड़ता है बिलासपुर, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दाड़ूहेड़ा। सो वो यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर्स है। सो देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगता है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, तो कुछ ब्रेक्स लग रहे हैं हमारे बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, बट ठीक है। अगर बीच में हमें कोई स्मूथ रोड मिल जाएगी तो खींच लेंगे गाड़ी तेज़। सो अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए यहाँ पे हमें गाड़ियों से भी लड़ना पड़ रहा है और ट्रकों से भी लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रक्स हैं, बहुत सारी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं और कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं, क्योंकि लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं दिल्ली से दाड़ूहेड़ा तक, मानेसर तक जॉब के लिए, या उनकी फैक्ट्रीज़ हैं। सो आगे यहाँ से रास्ता जो जाता है वो भिवाड़ी को चला जाता है। भिवाड़ी से आगे सरिस्का टाइगर रिजर्व है। तो अगर आपको कभी वहाँ जाना हो तो आप यहाँ इस रास्ते से जा सकते हो। फ़िलहाल हमने तो अपनी मंजिल की तरफ सीधा ही जाना है। सो हर रोड के अलग अलग नज़ारे होते हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद अलग नज़ारा होता है। कहीं पे पेड़ पौधे होते हैं, कहीं पे बिल्डिंग्स होती हैं। तो आपको इस हाईवे पे ना हर 1-1.5 किलोमीटर के बाद अलग नज़ारे दिखेंगे। सो हमने दाड़ूहेड़ा क्रॉस कर लिया है और यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन जो है वो 100 किलोमीटर्स रह गई है। सो रोड ने अगर साथ दिया तो हम जल्दी अपनी मंजिल कवर कर लेंगे। सो दोस्तों, टाइम फॉर फ्यूल फिलिंग। वैसे तो अभी ज़रूरत नहीं थी, बट अभी पंप दिखा तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे
एक स्टॉप ले लेते हैं। बहुत देर से ड्राइव कर रहे थे तो कोई ब्रेक नहीं लिया था, तो यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, फ्यूल फिल करवाते हैं और फिर चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी हाईवे पे। सो सीएनजी गाड़ी होने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि आपके पेट्रोल के बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन 98 किलोमीटर्स रह गई है और आपको बताऊँगा बाद में कि सीएनजी पे कितनी एवरेज आई और हमने ये जो सिलेंडर फिल करवाया वो कितने किलोमीटर तक हमारा साथ दिया उसने, और उसके बाद हमारे रीफिलिंग की ज़रूरत कब पड़ी दोबारा। तो ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी आगे की। तो यहाँ से 10-15 किलोमीटर बाद दोस्तों आपको आरजे नंबर की गाड़ियाँ भी दिखने लग जाएंगी, क्योंकि और आधे एक घंटे में हम राजस्थान एंटर हो जाएंगे। तो दोस्तों हाईवे का एक और रूल, आप कभी भी गाड़ी ड्राइव करो तो लेफ्ट में रखो। हाईवे का एक और रूल, आप लेफ्ट में गाड़ी चलाओ तो आपको ट्रक्स के साथ ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा। ट्रक जो मोस्टली चलाते हैं वो राइट में चलाते हैं या बीच में चलाते हैं, तो आपको लेफ्ट फ्री मिल जाएगा। कभी कभी होता है बहुत सारे केसेस में कि आपको राइट से भी कट लेना पड़ता है, बट ठीक है, ज़्यादातर आप कोशिश करो कि आप लेफ्ट में ही गाड़ी चलाओ, क्योंकि आपको वहाँ पे स्पीड मेंटेन रहेगी आपकी। सो राइट में आपको एक डाइवर्जन दिखी होगी, वो अगर आप राइट ले लोगे तो आप रेवाड़ी की तरफ चले जाओगे और रेवाड़ी से आप बाकी सिटीज़ कवर करोगे हरियाणा की। इस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है और वो राजस्थान की तरफ जाता है, जयपुर होता हुआ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक। सो एक ये रास्ता है जहाँ से डिवाइड होता है हरियाणा राजस्थान में। यहाँ से आपको राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि ये एक कट है जो राजस्थान और हरियाणा को अलग करता है। जिसको राजस्थान जाना है वो स्ट्रेट जाए, जिसको हरियाणा जाना है वो राइट जा सकता है। सो यहाँ से असली पता लगता है कि हरियाणा ख़त्म हो गया है और राजस्थान स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ से जो गूगल मैप दिखा रहा है वो 1 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है। सो मैक्सिमम हम 1:30 तक अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। 13 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद हम बावल पहुंच जाएंगे। बावल वैसे तो अपनी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, बट जो लोग वहाँ पे जॉब करते हैं या जिनकी फैक्ट्री है वही वहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों ये एक और एलिवेटेड रोड थी जो यहाँ से रोहतक और झज्जर जाती है। सो अगर आप रेवाड़ी वाले रास्ते से नहीं जाते तो आप यहाँ से भी ट्रैवल कर सकते हो अगर आपको हरियाणा की अलग अलग सिटीज़ में जाना है। सो अब आपको थोड़ी सी ग्रीनरी दिखनी शुरू होगी। वैसे तो बोला जाता है कि राजस्थान डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे ग्रीनरी होती नहीं है, बट देखो कितनी ग्रीनरी आसपास। और यहाँ पे गाड़ी चलाने के ना अलग ही मज़े हैं। लंबे रास्ते और चारों तरफ हरियाली। सो आप सोच रहे हो कि ये भी एलिवेटेड रोड है, बट ये एलिवेटेड रोड नहीं है, ये ट्रैक है इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए जो ट्रैवल करेगी गुड़गांव से राजस्थान। सो जो कवर करेगी गुड़गांव से राजस्थान पूरा। सो आने वाले टाइम में जब दोबारा ट्रैवल करेंगे तब तक ये बन जाएगा तो आपको दिखाएंगे दोबारा। नहीं तो मेरे से पहले आप ट्रैवल कर लो तो आप कमेंट करके बता देना। सो पंजाब के हाईवे की तरह यहाँ पे भी आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे मिलेंगे। सो आपको फूड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैरी करो तो बहुत अच्छा है, नहीं कैरी कर सकते तो आप यहाँ पे भी रुक के अपना फूड एंजॉय कर सकते हो, फिर दोबारा अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ड्राइविंग इन हाईवेज पे भी थोड़ी सी रिस्की है क्योंकि यहाँ पे भी कोई लाइट्स नहीं है, और जब सामने से कोई गाड़ी आती है उसकी लाइट्स जब आंखों में डलती है ना तो आप ड्राइव कर नहीं पाते प्रॉपर्ली। सो आप प्रेफर करो कि आप दिन में ड्राइव करो। सो बावल यहाँ से 1 किलोमीटर है और नीमराना 24 किलोमीटर्स है। सो वहाँ से हमारा डेस्टिनेशन और 40 किलोमीटर्स है।
निमराना के बाद हमें वैसे तो कोई सिटी वाला ट्रैफिक मिलेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा सिटीज़ हैं नहीं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, तो उनका ट्रैफिक हाईवेज़ पे नहीं आता है। सो गूगल मैप जितना टाइम दिखा रहा है उससे भी पहले हम पहुंचने की कोशिश करेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। सो वी आर इन बावल और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रकों का जाम दोबारा मिलने लग गया है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था वीडियो, यहाँ पे इंडस्ट्री है तो यहाँ पे ट्रक्स का थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा ही आपको जब भी आप ट्रैवल करेंगे। सो वी आर इन निमराना सिटी और निमराना फेमस है अपने फोर्ट के लिए। सो आप फोर्ट में विजिट भी कर सकते हो और 50% जो पार्ट है वो होटल में कन्वर्ट कर दिया, तो आप वहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। तो जो स्टे के चार्जेस हैं वो 6000 है पर पर्सन। सो इस बार तो हम नहीं रुकेंगे, बट नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो आपको स्टे करके दिखाएंगे कि कैसा होटल कन्वर्ट किया हमने। सो हमारी जर्नी का सेकंड टोल, और जिस लाइन में हम लगते हैं ना वो हमेशा लेट करवाती है हमें। पहले हम लेफ्ट साइड वाली लाइन में लगे थे तो वो भी स्लो चल रही थी, अब इसमें लगे हैं तो ये भी स्लो चल रही है। और देखो यहाँ पे राजस्थान में ना आपको इनका कल्चर भी दिखेगा। तो मेरे लेफ्ट साइड पे एक अंकल खड़े हैं, बिल्कुल राजस्थानी पगड़ी और ड्रेस पहन के। तो हमें मैसेज आ गया फ़ोन पे और यहाँ पे जो चार्जेस लगे हैं टोल के वो 140 रुपीज़ हैं। सो अब मुझे लगता है कि ये लास्ट टोल था। सो टोटल 2 ही टोल आए हैं, एक मानेसर में मिला था हमें और एक यहाँ पे निमराना में मिला है। तो यहाँ से नज़ारे बिल्कुल ही बदल गए हैं। सो आपको मेरे राइट और लेफ्ट में पहाड़ दिख रहे होंगे। सो यहाँ से नज़ारे बिल्कुल ही बदल गए हैं। पहले साइड्स में ग्रीनरी दिख रही थी, पेड़ दिख रहे थे, बिल्डिंग्स दिख रही थी। अब देखो मेरे राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ पे भी रहने का एक अलग ही मज़ा है। अगर आपका घर हो यहाँ पे, आप सुबह जब उठो तो आपको एक पहाड़ों का व्यू मिले। अभी हमें क्या व्यू मिलता है दिल्ली शहर में रह के? ट्रैफिक और पोल्यूशन। अब समझ आया कि लोग छुट्टियां मनाने ऐसी जगहों पे क्यों जाते हैं। सो आने वाले टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्री राजस्थान में शिफ्ट हो जाएंगी, तो बहुत सारे लोग जो डेली गुड़गांव में रहते हैं वो धीरे धीरे राजस्थान की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। सो आपको यहाँ के भी नज़ारे अलग दिखेंगे। जो अभी यहाँ पे ग्रीनरी और पहाड़ दिख रही है ना, धीरे धीरे वहाँ पे भी बिल्डिंग्स दिखने लग जाएंगी।